चलिए और अब अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में अब वनाग्नि की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। वनाग्नि की घटनाओं ने सिस्टम की चिंता बढ़ा दी। जहां घटनाओं को नियंत्रित करने के हर प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद उत्तराखंड में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही है। मानवाधिकार आयोग स्वतः इस पर संज्ञान ले रहा है, जहां मुख्य वन संरक्षक को नोटिस भी जारी किया गया है। इसके अलावा आयोग को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिस वजह से अब इन घटनाओं को नियंत्रित करना बेहद ही महत्वपूर्ण हो गया है। जहां पर ये वनाग्नि की घटनाओं की वजह से, जहां आपको बता दें, वन संपदा पूरी तरह से नष्ट होती जा रही है और वनाग्नि की घटनाओं ने सिस्टम की भी अब टेंशन बढ़ाने शुरू कर दी है। घटनाओं को नियंत्रित करने के लिए हर तरह से प्रयास भी किए जा रहे हैं। मानवाधिकार आयोग अब इस पर खुद संज्ञान ले रहा है। जहां मुख्य वन संरक्षक को नोटिस जारी किया गया, तो वहीं आयोग को रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सोनू, उत्तराखंड में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके पहले भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि उत्तराखंड में अब जिस तरह से या जिस तेजी से वनाग्नि की घटनाएं अब हो रही हैं, कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वन संपदा अब नष्ट होती जा रही है। क्यों ये इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं और इसकी रोकथाम के लिए प्रशासन क्या काम कर रहा है? सोनू, देखिए, बिल्कुल ठीक कहा आपने। चूंकि जिस तरह से वनाग्नि की घटनाओं का दायरा बढ़ रहा है, इसने सरकारी तंत्र की चिंता बढ़ा दी है। और ये चिंता सिर्फ सरकारी तंत्र के लिए नहीं, बल्कि उत्तराखंड के लोगों के लिए भी है, उत्तराखंड के वन्य क्षेत्रों में रहने वाले वन्य जीवों के लिए भी है, पर्यावरण के लिहाज से भी ये चिंता का एक विषय है। और ऐसे में तमाम प्रयास जरूर किए जा रहे हैं विभागीय स्तर पर, और संबंधित जो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हैं उनके स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहां पर वनाग्नि की घटनाओं ने विकराल रूप धारण कर लिया, तो एनडीआरएफ के जवानों को तैनात किया गया, हवाई माध्यम से वनाग्नि की घटनाओं को रोकने का प्रयास किया गया और सेना की भी हेल्प ली गई। और सरकार के मुखिया भी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो वन विभाग के मंत्री हैं वो भी लगातार अधिकारी से समन्वय स्थापित किए हुए हैं। बावजूद इसके अब चूंकि इसमें लेटेस्ट अपडेट यही है कि जो मानव अधिकार आयोग है उसने स्वतः इसका संज्ञान किया है, और संज्ञान लेने के साथ साथ जो विभाग के अधिकारी हैं उनको अब एक रिपोर्ट मानव अधिकार आयोग को भी देनी होगी कि आखिर कारण क्या रहे हैं, प्रयास क्या किए गए हैं और कितनी वन संपदा का नुकसान हुआ है और पर्यावरण पर इसका किस तरीके का प्रभाव पड़ा है। तो उम्मीद यही की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो अधिकारी कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात है वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम के लिए, इनका जो प्रयास है वो सफल साबित होगा और जल्दी हम ज्यादा से ज्यादा जो घटनाएं वनाग्नि की देखने को मिल रही, इन पर विराम लगा पाएंगे। बिल्कुल सोनू, उम्मीद भी यही है कि जल्द से जल्द इन वनाग्नि की घटनाओं पर रोकथाम लगाई जाए, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण और कीमती वन संपदा अब धीरे धीरे कर नष्ट हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।